5G से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 5G का भारत में आगाज हो गया है। भारत के कई शहरों में 5G उपलब्ध भी है और अगले साल तक पूरे देश में भी 5G आ जाएगा। लेकिन इसी बीच डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी DOT ने स्मार्टफोन्स को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। अब क्या है वो फैसला, सब बताएंगे, वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दरअसल जो मोबाइल फोन से आपके एग्जिस्टिंग जो फोन है 4G वाले, वो फोन अब जो है बंद होने वाले हैं और अब नए 4G फोन्स बनेंगे भी नहीं। और जो फोन्स अब बन के आएंगे वो भी अब 5G बन के आएंगे, 4G वाले नहीं बन के आएंगे। यानी 4G जितने फोन है अब वो बैन होने वाले हैं और सिर्फ 5G फोन ही बन के आएंगे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने बुधवार को भारत सरकार के टॉप ऑफिशियल से मीटिंग की और 10,000 और उससे ज्यादा कीमत वाले 4G स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग बंद करने का फैसला किया है। यानी सारी कंपनियों ने मिलकर ये फैसला किया है कि 10,000 से ऊपर जितने 4G फोन्स होंगे उन्हें पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। कंपनियां अब 10,000 से ज्यादा कीमत के 5G स्मार्टफोन ही बनाएंगी। डिपार्टमेंटल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एनफोर्समेंट टेक्नोलॉजी यानी MEIT ने भी मोबाइल ऑपरेटर और स्मार्टफोन मेकर्स से मीटिंग कर उन्हें 3 महीने में 5G सर्विस में शिफ्ट होने का आदेश दिया है। यानी 3 महीने के अंदर अंदर जो 4G फोन है वो बनना टोटल बंद हो जाएंगे। इसी 3 महीने के अंदर अंदर 4G फोन जो पूरी तरीके से बंद होंगे बनने वाले। 10,000 से ऊपर के 4G फोन बनेंगे नहीं और 10,000 से नीचे 4G फोन लोग खरीदते नहीं आमतौर पर। यानी 4G फोन जो है वो मार्केट से पूरी तरीके से चले जाएंगे। अब आपके पास जो 4G फोन है वो भी धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाएंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कह दिया है कि हमको 5G में शिफ्ट होना है और सारी कंपनी को भी कह रही है कि 3 महीने के अंदर अंदर 5G में शिफ्ट हो जाएगी। यानी 4G के लिए और काम नहीं करेंगे, सिर्फ 5G में ही सारा काम करेंगे। अगर आपका नेटवर्क खराब है तो मुबारक हो, अब वो बहुत खराब होने वाला है। आपको 4G फोन अब बहुत ही ज्यादा हैंग करने वाला है, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि कंपनी जो है वो पूरी तरीके से 5G में शिफ्ट हो रही है। 4G के लिए काम नहीं कर रही है, ना मोबाइल बना रही है। आपको बता दें कि देश के जो टॉप स्मार्टफोन मेकर्स हैं उनके साथ ये मीटिंग हुई है। ये 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली है। इस मीटिंग में एप्पल, सैमसंग और टेलीकॉम ऑपरेटर, सारे टेलीकॉम ऑपरेटर इसमें थे। अभी अपडेट जो है स्मूथ 5G नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए किया जा रहा है, यानी जो लैग की प्रॉब्लम हो वो खत्म हो जाए। लेकिन इस अपडेट से जनता को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अभी 4G फोन खरीदा है लेटेस्ट, उनके इस लेटेस्ट फोन में अब जो है 5G चलेगा नहीं और 4G के लिए सेवाएं बंद हो रही हैं। तो इतना पैसा खर्च करके अगर लोग मोबाइल खरीद रहे हैं तो अचानक से 5G में कैसे शिफ्ट हो जाएंगे? अब उसके लिए नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा ना, और मोबाइल अभी उन्होंने 4G खरीदे हैं तो वो क्या करेंगे वो लोग? लेकिन सरकार कह रही है नहीं 5G में शिफ्ट हो जाओ। सरकार को शायद ये नहीं पता है कि 5G मोबाइल खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जिन्होंने एक बार अभी मोबाइल खरीद लिया है इसी साल, वो फिर से इसी साल 5G मोबाइल क्यों खरीदेंगे? वो कैसे खरीदेंगे? सरकार ने जानकारी दी है कि इंडिया में इस वक्त करीब 75 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जिनमें से 10 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स जो हैं ये 5G स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं। लेकिन 35 करोड़ यूजर्स ऐसे भी हैं जो 3G या 4G स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। क्योंकि 5G अभी आया है तो ज्यादातर लोग 4G यूज कर रहे हैं और कीपैड वाले 3G यूज कर रहे हैं। तो सारी स्मार्टफोन कंपनियों ने साफ कह दिया है कि 10,000 से ऊपर के मोबाइल में वो 4G कनेक्टिविटी नहीं देंगे। 4G कनेक्टिविटी टोटल बंद हो रही है। एयरटेल ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, नागपुर और वाराणसी में अपनी जो 5G सर्विसेज है वो शुरू कर दी है। जियो ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, वाराणसी में भी अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी है। जिन शहरों में 5G सर्विसेज शुरू हुई है वहां यूजर्स इसका यूज कर रहे हैं। कुछ यूजर्स इसकी ट्विटर में शिकायत भी कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि 5G इंटरनेट सर्विस शुरू होते ही उनका जो डाटा है वो 1 सेकंड में खत्म हो जा रहा है। अब दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जहां ये 5G सर्विसेज शुरू हो चुकी है, वहां के यूजर्स का कहना है जो ट्विटर में अपनी शिकायत कर रहे हैं कि जैसे उनका मोबाइल का डाटा चालू करते हैं 1 सेकंड में उनका पूरा जो डाटा वो खत्म हो जा रहा है। और ये समस्या हर किसी को आ रही है। अब समस्या इसलिए भी आ रही है क्योंकि आपको पता ही होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया गया था जो 5G होगा ये कम से कम 1 GB स्पीड से लेकर 100 GB स्पीड तक की आपको ये देगा स्पीड पर सेकंड की। और अगर मान लीजिए कि 100 GB की स्पीड नहीं भी दे रहा है 1 सेकंड में आपको, और 1 GB की स्पीड दे रहा है, तो आपका 1 दिन का डाटा तो 1 सेकंड में खत्म हो गया। तो ऐसे 5G का हम क्या करेंगे? हम बस हमारे मोबाइल का डाटा चालू करते हैं, उतने में ही सारे मेल्स, ईमेल्स, सारे मैसेज एक ही बार में आ जा रहे हैं। सारी मोबाइल की जो ऐप है वो एक ही बार में अपडेट हो जा रही है और सारी ऐप्स हर दिन नए नए अपडेट लेके आ रही हैं। और इतने सारे अपडेट एक साथ होने के कारण 1 ही 2 सेकंड में लोगों के मोबाइल का डाटा खत्म हो जा रहा है। देश के कुछ इलाकों में अनलिमिटेड 5G दिया जा रहा है, लेकिन वो भी बहुत सीमित दिया जा रहा है, एकदम ना कह रहा। क्योंकि 100 Gbps की वादा करने वाला 5G अगर 1 Gbps की भी स्पीड दे रहा है तो ये तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। एक आम यूजर्स को इतनी ज्यादा स्पीड भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जो जियो है वो अपने यूजर्स को अनलिमिटेड 5G इंटरनेट दे रहा है, लेकिन एयरटेल जो है वो अपने यूजर्स को पुराने जो प्लान है उसी में 5G सर्विस दे रहा है। यानी उनका जो पुराना प्लान है 1 GB, 1.5 GB या 2 GB पर डे वाला, उसी में ये 5G सर्विस दे रहा है, जिससे 2-4 सेकंड में उनका डाटा जो है पूरा खत्म हो जा रहा है। तो उनकी बहुत ज्यादा शिकायत हो रही है। और हाँ, अगर आप जियो की यूजर्स हैं तो हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जियो अनलिमिटेड 5G दे रहा है, लेकिन एयरटेल ऐसा नहीं दे रहा है। वो आपके करंट प्लान को ही 5G बना दे रहा है, जिसमें आपको जो 2 GB पर डे मिलता है
वो 2 सेकंड में खत्म हो जा रहा है। हालांकि इन दोनों ही प्लेटफॉर्म ने अपने 5G प्लान है इन्हें अभी रिवील नहीं किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।